हाँ यार, चैप्टर के बारे में बात करते हैं हम। चैप्टर है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम ही है लेकिन आयन की बात कर रहे हैं इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम है। कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म इस्तेमाल करते हैं यार हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सिंपल सा मतलब है कि यार जो क्या करते हैं, आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना, एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? अब कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। एक्सटेंट कितना है डिसोसिएट होने का वो मैटर नहीं करता, लेकिन डिसोसिएट ज़रूर होंगे। उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट उल्टे हो गए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यार इसी में ही दो कैटेगरी फर्दर आ जाती हैं आपकी। क्या है सर? एक है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिसोसिएट हो रहे होंगे, और दूसरा है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब उतने बढ़िया तरीके से डिसोसिएट नहीं हो रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है यार? जिनका मैं बात करूं अगर कि एक्वस सॉल्यूशन में है ना, डिसोसिएशन का जो एक्सटेंट है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, या फिर हम बोलूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली, है ना, वो क्या है? लगभग 1 के बराबर है। 1 ही मान के चलते हैं, 1 ही लेके चलते हैं, या फिर 100% है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जैसे जो मैंने क्या किया, पानी में HCl डाला, पानी में HCl डाला, तो HCl कैसे टूटेगा सर? चला गया H++Cl- से, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन मैं लेके चला सपोज 10⁻⁻², तो यहाँ से जो H+ मेरे को मिला वो भी 10⁻⁻² कंसंट्रेशन का मिला, ये Cl- भी 10⁻⁻² कंसंट्रेशन का मेरे को मिला। ये सीधा कहने का मतलब था कि अगर मैंने HCl को पानी में डाला तो, ठीक है, अगर HCl को पानी में डालूंगा तो अलग तरीके से टूटेगा, और एल्कोहल में डालूंगा तो अलग तरीके से टूटेगा। तो मैं पानी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन सब की एक्वस सॉल्यूशन में अगर डाल रहे हैं तो किस तरीके से इनका एक्सटेंट है। ठीक है, इसमें कौन आते हैं सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सोल्यूबल सॉल्ट्स। बात समझ में आ गई? मैं बता दूंगा कौन कौन से। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सर जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन से बेटर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप यहाँ भी लिख लें डिसोसिएशन। ये सर क्या है, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ये लगभग 1 है आपका। ठीक है, मतलब या फिर 100% आप लिख, सॉरी लगभग 1 या 100% यहाँ था, यहाँ पे 100% से कम कुछ भी हो सकता है, लेस देन 100%, है ना, लेस देन 1। नॉर्मली क्या रहता है 0.1, 0.01, कुछ भी हो सकता है, हमें मैटर नहीं करती। ठीक है, ये पूरे डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब है जैसे आप सपोज CH3COOH को पानी में डालोगे तो सर ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रही यहाँ पर, है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हुई, मतलब ये पूरा नहीं टूटा। इसी कंसंट्रेशन सपोज T=0 पे आप C लेके चले थे, तो किसी टाइम T पर जब इक्विलिब्रियम आपकी एस्टेब्लिश हुई है ना, या किसी टाइम पर जब मैं क्या लिखूँगा C - C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा टूटा, ये C अल्फ़ा बना, ये भी C अल्फ़ा बना। अल्फ़ा क्या है जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख चुके होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियली मोल्स टेकन। ठीक है, अल्फ़ा वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इसके लिए चीज़ें लिख रहे हो। यहाँ पे अल्फ़ा एंगेज्ड है, अल्फ़ा लेस देन 1 है, अल्फ़ा लेस देन 100% है। मेरे हिसाब से बहुत आराम से हम चीज़ें सीख रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर स्ट्रॉन्ग में क्या और वीक में क्या, है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्युबल सॉल्ट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आप कौन से ले रहे हो? पानी के केस में सर आप H2SO4 ले सकते हो, आप HClO4 ले सकते हो, आप HNO3 ले सकते हो, आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, है ना, और HClO3 ले सकते हो।
इसी तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता रहा हूँ मैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आप जैसे NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, ठीक है ना, CSOH ले सकते हो। ऐसे ही आप ये सब ले सकते हो, SROH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस। सॉल्ट्स में सॉल्युबल सॉल्ट्स किसी के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, स्ट्रॉन्ग वीक के से किसी से भी बन सकता है। जैसे सपोज मैं बात कर लेता हूँ NaCl आप ले सकते हो इसमें, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किससे मिलके बना हुआ है, ये HCl और NaOH से मिलके तो बना हुआ है, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है अपने आप में, ठीक है। NaCl ले सकते हो आप CH3CONa ले सकते हो, ठीक है। ये किस से मिलके बना हुआ है सर, CH3COOH और NaOH, है ना। सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन 4 होते हैं यार, सॉल्ट्स किसी भी तरीके से मिलके बना हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। इसका एग्जाम्पल NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना। जैसे क्या हो गया आपका NH4Cl, ये किस से मिलके बना हुआ है सर, ये बना हुआ है HCl और NH4OH से मिलके। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हो गया, ये वाला एग्जांपल जो मैंने लिया आपके सामने, CH3COONA, ठीक है। ये किस से मिलके बना हुआ है, लिख दिया मैंने सर, CH3COOH हो गया आपका और NaOH हो गया। वीक एसिड वीक बेस मतलब CH3CONH4, CH3COOH से मिलके बना हुआ है, NH4OH से मिलके बना हुआ है। ये सारे के सारे मैंने जो बताए आपको, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। सॉल्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो PPT फॉर्म करते हैं, है ना। तो जो सॉल्युबल हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं आपके, ये सारे के सारे, ठीक है। NaCl, NH4Cl, CH3CONA, पानी में डालोगे पूरे घुल जाएंगे, CH3CO माइनस NH4 प्लस अलग अलग हो जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस अलग अलग हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस अलग अलग हो जाएगा, CH3CO माइनस Na प्लस अलग अलग हो जाएगा, ये सब सॉल्युबल है, ठीक है। अब इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं लगती है मेरे को। वीक में क्या है, एसिड, उसके अलावा जितने बच्चे वो सब एसिड इसमें पटक दो, बेस इसमें पटक दो, और सिर्फ मैं सॉल्ट्स बता देता हूँ। इसमें सॉल्ट्स कौन से, इसमें क्या आगे, वीक एसिड वीक बेस और आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो बहुत कम सॉल्युबल हैं, ठीक है, जो PPT फॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली घुल नहीं रहे, ऐसे सॉल्ट्स। जैसे AgCl आपका हो गया, ये भी एक सॉल्ट है ना, AgBr हो गया, AgI है, ऐसे बहुत सारे हैं, 1 2 3 नहीं लाखों हैं, ठीक है, कोई गिनती थोड़ा ना है इनकी। तो ये इस कैटेगरी में आ गए आपके, बात समझ में आ गई, है ना। ये सीन है, ये चीज़ सीख ली। अब सीख लेते हैं यार, एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी, अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बात सीख लेते हैं, है ना। यार इसमें ना 3 लोग हैं दरअसल जिन्होंने इसके बारे में चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आर्नियस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, दूसरा है सर ब्रोंस्टेड-लोरी, और तीसरा है सर आपका लुईस। आर्नियस क्या कहता है यार, आर्नियस जब भी बात करता है एक्वस सॉल्यूशन की बात करता है ना, ठीक है। तो ये कहता है कि यार ऐसी स्पीसीज जो डोनेट करती है H+ इन वाटर, वो है एसिड आपकी, और जो डोनेट करती है OH- इन वाटर, वो है आपकी बेस, ठीक है, बात समझ में आ गई।
ये वाटर के रिस्पेक्ट में बात करता है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कहता है कि यार ऐसी स्पीसी जो H+ डोनेट करती है बस, ठीक है, वो एसिड है। ये वाटर की बात नहीं करता, इसके लिए सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ मतलब रखता है कि H+ डोनेट करने से। और जो एक्सेप्ट करती है इसके हिसाब से वो है बेस। बात समझ में आ गई? जो डोनेट करे H+ वो है आपका एसिड, जो एक्सेप्ट करे H+ वो है आपका बेस, ठीक है। ऐसे लुईस क्या कहता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट करे वो लुईस के हिसाब से बेस है। चलो वाटर की स्टडी कर लेते हैं, पानी की आपके सामने है ना। चलो बता दो, HCl हो गया, पानी में डालेंगे तो कैसे जाएगा सर, H++ Cl माइनस, CH3COOH है, CH3 पूरा नहीं टूटेगा, पार्शियली टूटेगा, तो इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया, CH3CO माइनस H+, इस तरीके से जाएगा। तो यार क्या कर रहे हैं, H+ दे रहे हैं, दोनों के दोनों H+ दे रहे हैं, तो अब ये आर्नियस एसिड भी हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं चीज़ को, है ना। NH3 के बारे में बता दो। चलो NH3 नाइट्रोजन खोपड़ी पर लोन पेयर रहता है, NH3 इस तरीके से। NH3 है क्या इनमें से, क्या आर्नियस एसिड है, पानी में डालेंगे H+ देगा क्या, नहीं देगा, पानी में डालेंगे तो H+ एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। तो क्या पानी में डालने पर OH- देगा, नहीं देगा पानी में डालने पर OH-। तो जब इसको पानी में डाला आपने, है ना, तो रिएक्शन क्या हुई सर, NH4+ OH-। तो क्या दिया इसने, सॉरी क्या किया इसने, H+ एक्सेप्ट किया, यहाँ से H+ एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसने ये थोड़े ना है कि यहाँ पे जैसे NH4OH होता तो ये क्या करता पानी में डालने पर, ये तो सर OH- दे दिया इसमें से अपने अंदर से, ठीक है, दे दिया। तो ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है सर, आर्नियस बेस की तरह ये बिहेव कर रहा है। लेकिन NH3 ने क्या किया, H+ यहाँ से एक्सेप्ट करके NH4+ बनाया है, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर, ब्रॉन्स्टेड एक्सेप्ट H+, वो बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। तो ये क्या है सर, ब्रॉन्स्टेड बेस है। बात समझ में आ गई, है ना। और लोन पेयर डोनेट कर लेगा आराम से, NH3 किसी के साथ भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ है उसके साथ में आराम से जुड़ जाएगा, इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो दे ही सकता है ना। तो ये लोन पेयर डोनेट करने वाला ये लुईस बेस भी है, लेकिन ये आर्नियस बेस नहीं है। इनकी डेफिनेशन क्लियर रखो, पूछ सकता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो आर्नियस बेस नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत क्लियर रखो इस डेफिनेशन को कि कौन ऐसा है। आर्नियस पानी में H+ देना और OH- देने के बेस पर काम करता है। ब्रॉन्स्टेड लोरी H+ देना H+ लेना, ठीक है, उस हिसाब से एसिड बेस बन गए। और लुईस कॉन्सेप्ट आपका लोन पेयर के बेस पे काम करता है। बात समझ में आ गई, लोन पेयर हुआ या नेगेटिव चार्ज, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। इसी में आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर वाटर की बात करी जाए, H2O के बारे में बता दीजिए। H2 किस तरीके से है सर, H+ OH- पार्शियली डिसोसिएट, इस तरीके से रहेगा, है ना। तो यार ये H+ भी दे रहा है, OH- भी दे रहा है और पानी में दे रहा है, तो मतलब ये है क्या, वाटर है क्या दरअसल। क्या मैं इसको आर्नियस एसिड बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ये आर्नियस एसिड भी है, ये आर्नियस बेस भी है, डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना, बिल्कुल। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बिल्कुल है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, जो H+ एक्सेप्ट कर ले। H2O बड़े आराम से H+ एक्सेप्ट करके H3O+ बनाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म रहती है, बहुत आराम से बना लेता है। और इसमें और H2O जुड़ जाता है, ये तो और बन जाता है, बनता रहता है, तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड बेस भी है ये, ठीक है। और लुईस एसिड है क्या, नहीं, लुईस एसिड ये नहीं है, लुईस बेस ये है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ठीक है। तो इन सब में वाटर कितनी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 कुछ है में से। लुईस एसिड नहीं है बस, बाकी हर तरीके से बिहेव कर रहा है।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वाटर के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, जब स्टार्ट कर ही दिया है तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। है ना, क्या कह रहे हैं यार वाटर के बारे में? तो वाटर कैसे दिखाया सर हमने? H2O किस तरीके से सर? H प्लस OH माइनस में जाएगा, इसी की हम बात कर रहे हैं सर, है ना। बात क्लियर हो गई? अब क्या चीज़ हमें ऑब्जर्व हुई कि यार अच्छा, इसके लिए मैं अगर ध्यान से देखो K लिखना चाहूँ, K ऑफ H2O या फिर KB ऑफ H2O, क्यों? Ka का क्या मतलब है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो H प्लस तो दे ही रहा है। Kb का क्या मतलब है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब बेस की तरह OH माइनस भी दे ही रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं सर? हम यही तो लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो H प्लस OH माइनस नीचे आपका H2O। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं H2O को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं एक दूसरा कांस्टेंट लेके आ रहा हूँ KW वाटर के रेस्पेक्ट में, तो KW क्या आ गया निकल के? H प्लस OH माइनस, ये निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ साफ समझ में आ रही है ना कि जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। अरे टूटेगा तो दोनों ब्राइट साइड में दोनों बराबर हैं, कोई यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का लफड़ा है नहीं, दोनों बराबर बनेंगे, हमेशा ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमें एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व होता है? एक्सपेरिमेंटली एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो KW की वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 10 टू दी पावर माइनस 14। ये वैल्यू सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उससे ये नहीं कि हर टेम्परेचर पर इससे हम लगा दें, नहीं। तो यार ये 10 टू दी पावर माइनस 14 है और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि यार H प्लस कितना है? 10 टू दी पावर माइनस 7 है। OH माइनस कितना है सर? 10 टू दी पावर माइनस 7 है। ये बात दोनों लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती? बहुत आराम से लिखी जा सकती है, ठीक है। चूंकि वाटर टूट रहा है, इनमें ये बन रहा है, तो ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है कि नहीं है? ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है यार कि टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ज़्यादा टूटेगा, ये ज़्यादा बनेंगे, ये ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या है? कम आएगी 10 टू दी पावर माइनस 7 से, मतलब ये वैल्यू सॉरी ज़्यादा आएगी, लेकिन पावर में 10 टू दी पावर माइनस 6 आ सकती है, कुछ आ सकती है, इस तरीके से आएगी। कहने का मतलब वो था मेरा, है ना। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ सर? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ सर? ज़्यादा टूटा, ये ज़्यादा बना तो मल्टीप्लाई में KW है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बता दो। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा सर? H प्लस बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा। अगर कोई तुमसे पूछ ले, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा H प्लस पर, OH माइनस पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। दो टेम्परेचर की वैल्यू देती है, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक 65 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ ले किस पे H प्लस ज़्यादा होगा तो बता दोगे ना अब, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो, यहीं पे एक चीज़ होती है pH का मतलब होता है सर माइनस लॉग ऑफ H प्लस। POH का मतलब क्या है सर? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो यार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या लिख सकते हो? H प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 है, तो pH कितना है? 7, ठीक है। ये भी 10 टू पावर माइनस 7 है, तो POH भी कितना है? 7, है ना। अब एक बात बताओ, KW इज इक्वल टू क्या है? H प्लस OH माइनस है। मैं अगर माइनस लॉग ले लूँ दोनों तरफ, क्या आ जाएगा इधर? माइनस लॉग KW माइनस लॉग H प्लस। मैथ है यार, इसमें मत कह देना मेरे से कुछ भी, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। माइनस लॉग OH माइनस, यही आ जाएगा निकल के। तो रख दीजिए सबको। माइनस लॉग KW क्या है? जैसे ये ऐसे PKW में यहाँ से लिख सकता हूँ, माइनस लॉग KW है ये, बस। तो यहाँ से क्या आ गया सर? PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ये चीज़ लिख सकते हो ना बड़े आराम से कि सर PKW जो है हमारा बराबर में कितना है? 14 है, ठीक है।
क्लियर होगी बात, है ना। अब सुन लो कि यार के ऑफ वाटर या फिर के बी ऑफ वाटर, है ना, ये आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलो इसको छोड़ो, सही है ना, क्या दिक्कत है। के ऑफ H2O और के बी ऑफ H2 बता ही देते हैं ना। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या लिखोगे आप, जैसा मैंने बताया, क्या मिला आपको, H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस की वैल्यू 10⁻⁷, OH माइनस भी 10⁻⁷, नीचे H2O लिख रहे थे आप, तो H2O की कंसनट्रेशन 55.5, ठीक है, 1 ग्राम पर ml से मैंने निकाल ली, 55.5 आती है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है सर, ये वैल्यू आपके सामने है, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, कुछ इंटू 10⁻, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है ना, pKa ऑफ वाटर और pKb ऑफ वाटर, जो लिखा मिलता है ना आपको 15.74, वो यही तो लिखा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, कि यार वाटर कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने H प्लस OH माइनस का, उस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे टूट रहा है सर H2O, ऐसे ही तो जा रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस इस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, बात समझ गए। तो सर हमें यार अगर मैं बात करता हूँ आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ठीक है ना, तो सर क्या आ गई 10⁻⁷/55.5, यही निकल के आई। ये वैल्यू आ जाती है लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो ये देख लो कितना कम वैल्यू है, ये इतना कम वाटर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, इतना कम आपके लिए डिसोसिएट हो रहा है ये, हाँ। पॉइंट क्लियर है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बस ये कहना चाह रहा था मैं। ये वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या लुईस एसिड है वाटर, नहीं है यार, है ना, लुईस बेस है क्योंकि लोन पेयर है, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। अब एक बात बता दो कि यार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने क्या बताया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो pH यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे सपोज pH 1 है और यहाँ पे pH 2 है, तो मेरे को कंपेयर करना है pH 1 और pH 2 में कौन ज़्यादा होगी कौन कम होगी, ये बताना है। तो यार एक चीज़ हमें पता है कि यार H प्लस की जो कंसनट्रेशन है 1 और H प्लस की जो कंसनट्रेशन है 2, तो इनमें से कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, सर ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिसोसिएशन हुआ है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये वैल्यू नेगेटिव है अपने आप में, तो उल्टी हो जाएगी, तो रिलेशन क्या आ जाएगा इनके बीच में, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ गए। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है। अब हम इसी की बात करेंगे, जो pH हमने इंट्रोड्यूस किए, इसी कैलकुलेशन की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ हमने क्या सीखी कि यार सर जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम बड़े आराम से इस चीज़ को लिख पा रहे हैं, क्या क्या मिला हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ये चीज़ मिली सर 10⁻⁻14, ठीक है, बात समझ गए। और pH जब भी हम बोलेंगे तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस से हम लिख लेंगे, या तो pH दे रखी होगी तो H प्लस निकाल लेंगे यहाँ से लॉग लगा के, H प्लस दे रखा होगा तो pH निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ से क्या कि सर अगर OH माइनस मेरे को निकालना हुआ और H प्लस दे रखा होगा तो मैं ऐसे निकाल लूँगा ना, बहुत अरे बचपन वाली बात है यार, इसमें क्या दिक्कत है, कोई गणित थोड़ी ना है। और या फिर सर मैं ऐसे भी तो लिख ही रहा हूँ इस चीज़ को, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो ऐसे भी तो लिख ही रहा हूँ मैं, कैसे ही लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। तो
तो ये कुछ आसान सी बातें, आसान से तरीके, वाटर की प्रॉपर्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब नाउ हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक है, पीएच कैलकुलेशन। जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, पर वो चीज़ भी समझानी थी, बतानी थी, है ना, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हैं आपकी। पीएच कैलकुलेशन की बात करते हैं यार, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, है ना, बहुत सिंपल तरीके से पहले समझते हैं कि एक कह क्या रहा है, उससे मतलब इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं, पहले कुछ समझ लेते हैं ना। देखो, जैसे मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए अगर मैं पीएच कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। सपोज मैंने HCl ले लिया यार, HCl पानी में पूरा टूटेगा, पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा सर, H++Cl- में जाएगा, ठीक है। सामने वाले ने बोला हुआ है कि यार HCl का एक सॉल्यूशन लिया हुआ है आपने 200 ml, ठीक है, और जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। आपसे पूछा है इसकी पीएच क्या होगी, ये बतानी है। तो इसको समझ लीजिए यार, सिर्फ HCl प्रेजेंट है तो वॉल्यूम का कोई औचित्य रह नहीं जाता, इसी के सॉल्यूशन की बात कर रहा है। आप ये समझिए, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ले रखी है, ठीक है, ये पानी में प्रेजेंट होगा तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा तो मतलब ये भी 0.1 मोलर है दरअसल, और ये भी 0.1 मोलर है। लेकिन पीएच पूछी है, पीएच का लेना देना इस H+ से है, क्योंकि पीएच क्या होती है, -log(H+ होती है, ठीक है। पीएच आपसे पूछी है -log(H+). H+ की वैल्यू 0.1 है, आप पुट कर दीजिए 10⁻⁻1, क्या आ जाएगा यहाँ से, pH = 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही सपोज आपके सामने H2SO4 ले रखा है, सर स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूट जाएगा, 2H+ + SO4 2- में चला जाएगा। बोला हुआ है कि यार आपसे कि 500 ml 10⁻⁻2 मोलर H2SO4 ले रखा है, पीएच क्या होगी ये बतानी है आपको। तो सर अगर ये 10⁻⁻2 मोलर ले रखा है तो यार 1 से 2 बन रहे हैं, 10⁻², ये पूरा टूट गया तो इसकी कंसंट्रेशन H+ की कितनी होगी सर, 2 × 10⁻2 होगी। ये H+ की कंसंट्रेशन है सर 2 × 10⁻2 आपके सामने। लेकिन आपको पीएच बतानी है तो लगा लीजिए, क्या आ जाएगा, -log वो लेके तो 2 - log 2 आ जाएगा। इसमें ज़रूरी है कि आपको log 2, log 3, log 5, log 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली दे देते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको याद होनी चाहिए, है ना यार। ये क्लियर है, तो यहाँ से पीएच याद चाहिए। तो ये किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डिट्टो कॉपी पेस्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, सपोज NaOH है ना, NaOH कैसे गया सर, Na++ OH- की फॉर्म में गया। ऐसे ही CaOH वोल्टोइस कैसे गया सर, 2Ca2+, सॉरी Ca2+ + 2OH-, है ना। इसका भी मैंने बोल दिया, सपोज कि ये 200 ml है, 0.1 मोलर है, ठीक है। पीएच क्या होगी, है ना, मेरे से पूछ लिया। तो यार ये अगर 0.1 है, पूरा टूटा, तो ये 0.1, ये भी 0.1, तो ये 0.1 है, तो पहले POH निकालनी होती है ऐसे केस में। POH आप निकाल लोगे, POH आ गई आपकी 1 -log OH- से, तो POH 1 आ गई, तो pH + POH आपकी 14 है। तो यहाँ से आप pH कैलकुलेट करोगे, वो 13 आ गई। इस तरीके से यहाँ भी आप पहले POH प्रोसेस करोगे, उससे फॉर्मूला लगा के फिर यहाँ पे आओगे, ठीक है। मैंने बोल दिया सपोज ये 500 ml है, 10⁻³ मोलर है, pH कैलकुलेट करिए, ठीक है। इस CaOH वोल्टोइस सॉल्यूशन की बोली हुई है मैंने, कोई CaOH वोल्टोइस सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसकी कंडीशन दे रखी है, इसकी pH क्या होगी। तो सर अगर ये 10⁻³ है, ठीक है, तो ये टूटा, ये 10⁻³ और ये कितना हो गया, 2 × 10⁻³। तो OH- आपके सामने है सर कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ मेरे को तो POH चाहिए, -log OH- क्या आ गया, 3 - log 2। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, pH, अल्टीमेटली pH कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो 14 में से माइनस कर दीजिए इसे, तो क्या आ जाएगा, ये 11 + log 2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। अब मैं कह रहा हूँ आपसे यार, कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है,
उनके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना, कैसे कर रहे हैं। कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिए हैं सर, है ना, या फिर यहाँ पे जो एग्जांपल लिया ये तो एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी में कुछ चेंज कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, हाउ मच वाटर इन लीटर्स शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वस HNO3 सॉल्यूशन। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जिसकी pH 2 है, pH 2 है मतलब H प्लस कितना है सर, 10⁻⁻2 है, ठीक है, और ये 1 लीटर है। बोल रहे हैं आपसे क्या करना है, इसकी pOH 10 करनी है, pOH 10 करनी है मतलब pH 4 करनी है, pH 4 करनी है मतलब H प्लस 10⁻⁻4 करनी है, ये कहना चाह रहे हैं। इसको पहुंचाना है H प्लस 10⁻⁻4 तक, और पूछा है आपसे कितना लीटर एक्स्ट्रा ऐड करें, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे बाद में कितना होगा, हाँ हमें ये निकालना है, उसमें डिफरेंस से निकाल देंगे फिर। है इतना ही, तो यार मोल कंजर्व रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मोल कंजर्व रहेंगे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो 10⁻2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10⁻4 इंटू V, ठीक है, कितना आ गया सर 100। तो हमें पूछा हुआ है कि कितना लीटर मिलाया जाए, तो अगर मैं इसमें बाद में आया वॉल्यूम 100, पहले 1 लीटर लेके चले थे, तो मैं अलग से 99 लीटर ऐड कर दूं तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यार 2 एसिड सॉल्यूशन है आपके पास में, 2 एसिड हैं, ठीक है, अभी तक एक के बारे में बात करी, अभी 2 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है कि यार H प्लस ही कंसनट्रेशन आपको, मतलब आपसे पूछा होता है pH पूछा है, इसका मतलब आपको कुछ भी मिल जाए, H प्लस मिल जाए तो फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस का, तो H प्लस आपको चाहिए अल्टीमेटली, तो H प्लस टोटल जब भी निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, तो सर हम निकालेंगे यार कंसनट्रेशन निकालनी है तो टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम, सिंपल, टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल मोल ऑफ H प्लस। बस इसको लिखने के कई तरीके होते हैं ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M1V1 प्लस M2V2 YV1 प्लस V2, नॉर्मलिटी की टर्म में भी लिख सकते हो आप इसे N1V1 प्लस N2V2, ठीक है, V1 प्लस V2, है ना, वो डिपेंड करता है कैसे क्या दे रखा है, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको OH माइनस टोटल निकालना हो, कभी 2 को मिला दिया जाए, 2 किन्हीं भी स्ट्रॉन्ग एसिड को, सॉरी यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बेस को, ये बात किसकी चल रही है, किन्हीं भी 2 स्ट्रॉन्ग एसिड की pH अगर निकालनी हो, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मिलाया गया है और उनकी pH आपको कैलकुलेट करानी है, ठीक है, तो pH कैसे निकालेंगे उसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है आपको। ऐसे ही 2 स्ट्रॉन्ग बेस को लेके pH निकालनी हो तो टोटल मोल ऑफ OH माइनस, सेम तरीका है, बाई टोटल वॉल्यूम, यहाँ भी सेम है M1V1 प्लस M2V2 YV1 प्लस V2, ठीक है, सब सेम है। देख लो क्या निकालना है आपको, pH ही कैलकुलेट करनी है, मतलब हम H प्लस कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सी बात ये है। टोटल मोल ऑफ H प्लस हमें लिखने हैं, ठीक है, क्या दे रखा है ये बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम लिख लीजिए। pH 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर कि H प्लस 10⁻⁻2 है, pH 3 है, इसका मतलब H प्लस 10⁻3 है, ठीक है, तो क्या है, वॉल्यूम है कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है कंसंट्रेशन है, तो लगा दूँ मैं फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 वाला, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 200 इंटू 10⁻² प्लस 800 इंटू 10⁻3, नीचे 200 प्लस 800, ये आ गई H प्लस ही तो है सारे के सारे H प्लस टोटल, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई सर ये 280 इंटू 10⁻², नीचे 1000, ठीक, ये आ गई H प्लस, यहाँ से माइनस लॉग ऑफ कर करा के आ जाएगा, सामने वाला वैल्यू दे के रखेगा लॉग वॉक की, आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो ये आसान सा तरीका है, इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यार यहाँ भी 2 एसिड हैं, उनको मिक्स किया गया है, तरीका क्या है वही, pH निकालनी है तो हम H प्लस टोटल निकालेंगे पहले, मतलब टोटल मोल ऑफ H प्लस, तो कितने आ जाएंगे सर 100 इंटू 0.1 प्लस 900 इंटू 0.01, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा सर 100 प्लस 900,
है ना। ऊपर भी मिली में ले लिया, नीचे भी मिली में ले लिया, मतलब मिली मोल ले लिया, नीचे मिली वॉल्यूम ले लिया, है ना। मिली ml में नीचे ले लिया, मिलीलीटर में सॉरी नीचे ले लिया, तो मिली से मिली कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सही है फिर। तो बस हो गया, H+ आ गया तो pH आ ही गया फिर माइनस लॉग ऑफ H+ करके। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले pH निकालने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, पहले आप OH- निकालो, क्योंकि यहाँ भी NaOH है, यहाँ CaOH होल ट्वाइस है, सब में OH- ही देंगे, तो OH-, तो टोटल OH-, तो ऊपर क्या लिखता हूँ, टोटल मोल ऑफ OH-, तो यहाँ से कितने आ गए सर, 200 × 0.5 प्लस यहाँ से कितने आए मोल, 800 × 0.25 ही लिख दोगे क्या, मल्टीप्लाई में 2 भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे गया होगा ना, Ca2+ प्लस 2OH-, तो इसका डबल, ठीक है, 1 से 2 मिल रहा है ना OH-, क्लियर है बात। यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी हुई होती तो हम नहीं करते कुछ भी, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर सीधा लिख देते हैं, है ना। पर मोलरिटी दी हुई है तो ये तो वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर, मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का लॉजिक है ये। नीचे टोटल वॉल्यूम सर 200 + 800, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, ये तरीका बनता है। अब आ रहा है यार यहाँ पे एसिड एसिड अलग देख लिए, बेस बेस अलग देख लिया, अगर एसिड बेस को मिक्स कर दें तो क्या होगा, एसिड बेस को मिक्स कर दें तो क्या होगा, उसका तरीका देख लेते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिएक्ट विद इस HCl के साथ है। तो क्या तरीका है, पहले आप दोनों केस में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर है तो इसका मतलब न्यूट्रल है सॉल्यूशन, ठीक है, और न्यूट्रल है इसका मतलब pH क्या होती है आपकी 7 न्यूट्रल की, ठीक है। जब pH स्केल पे बात कर रहे हैं अपन, तो pH अगर 7 है, ठीक है, ये pH स्केल है आपकी, अगर 7 है तो मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल है। वाटर का जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अगर इधर आप बढ़ते जा रहे हैं 7 से ज़्यादा तो यहाँ पे बेसिक है, यहाँ एसिडिक है, इधर बढ़ते जाएंगे एसिडिक बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ते जाएंगे बेसिक बढ़ता जाएगा, ठीक है। और वहीं पे ही अगर मैं इस बात को ऐसे बोल दूं कि सर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर कम है बजाय कि इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, ठीक है, तो इसका मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है, बेस डोमिनेट कर रहा है, तो pH 7 से ज़्यादा होगी, कितनी आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यार इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर ज़्यादा है बजाय कि इक्विवेलेंट ऑफ बेस के सर, तो यहाँ पे pH < 7 आ जाएगी गुरु, ठीक है। ये खेल है यार दरअसल, आप देख लीजिए कौन सा केस फिट बैठ रहा है इसमें, उसी हिसाब से निकाल लेंगे जो करना होगा, है ना। हाँ जी, अब यहाँ पे जब एसिड बेस अलग अलग हैं तो फॉर्मूला N1V1 - N2V2 V1 + V2 वाला लग जाता है, ठीक है। अब जो भी आए H+ आए या फिर OH- आए, ठीक है, कुछ भी जो डोमिनेट करेगा वही तो आएगा, मतलब यहाँ पे H+ भी आ सकता है और OH- भी आ सकता है, ठीक है। ये जिसके लिए लिखोगे, जैसे हमने कैलकुलेट किए, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, 200 × 0.1 मतलब कितना आ गया, 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है यहाँ पे। एसिड कैलकुलेट कर लिया 160 ऑफ एसिड, तो डोमिनेटिंग कौन है, एसिड, तो H+ लिखा जाएगा क्योंकि यही बच्चा है जिंदा, बाकी निपटा दिया इसने। तो कैसे लिख दोगे, कितना बचा है, तो 160 - 20 बाई डिवाइड में कितना वॉल्यूम, सर 200 इसका 800 इसका, 200 + 800, ठीक है। तो H+ यहाँ से आ गया, अगर pH पूछा है तो माइनस लॉग ऑफ H+ निकाल लेंगे, है ना। तो ये तरीका है यार लिखने का, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। ये पॉइंट समझ में आ गया यार, है ना। अब नेक्स्ट केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो है कि यार
एक वीक एसिड के लिए अगर हमें पीएच निकालनी है तो कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट पीएच फॉर वीक एसिड और वीक बेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सपोज जैसे आपने CH3COOH ले लिया, कैसे टूटेगा सर? पार्शियली टूटेगा, CH3CO माइनस में जाएगा प्लस H प्लस में जाएगा। किसी टाइम T0 पे आपने कंसंट्रेशन C ले रखी है, पार्शियली टूटेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे मैं बात कर लेता हूँ, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। जब आप K लिखते हैं किसी भी एसिड का डिसोसिएशन क्या लिखते हैं? ये इंटू ये डिवाइड में ये, मतलब C अल्फा इंटू C अल्फा, नीचे C1 माइनस अल्फा आपने लिखा। C से C कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, यहाँ आ गया सर C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर आपका जो अल्फा है लेस देन 0.1 है, ठीक है, तो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या आ गया? अंडर रूट KA बाई C, ख़त्म खेल। अल्फा अंडर रूट KA बाई C आ गया। आपको निकालनी थी पीएच, मतलब H प्लस चाहिए था। H प्लस है हमारा C अल्फा, अल्फा है ये, ठीक है, अल्फा तो ये है ना, तो यार आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट K बाई C इंटू C स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C अल्फा को, ठीक है। C अंदर गया तो C स्क्वायर की तरह चला जाएगा ना, क्या आ गया फिर आपका? C से C कैंसिल आउट, तो रूट में KA इंटू C आ गया आपका। H प्लस क्या आ गया? रूट में K इंटू C, ठीक है। यहाँ से H प्लस आ जाएगा और माइनस लॉग ऑफ H प्लस करके आप PH लिख सकते हो, है ना। इसमें बहुत बच्चे सीधा फॉर्मूला याद कर लेते हैं इसको लॉग की टर्म में, तो जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो, लेकिन ये तब है जब आपका अल्फ़ा 0.1 से कम है। अगर अल्फ़ा है ना 0.1 से ज़्यादा या बराबर इस तरीके से है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तब अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसा मेन में कोई सवाल आता है तो ऐसा रेयर ही होता है, पर आपको मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गई? और ये हमें कैसे पता चलेगा सर अल्फ़ा की वैल्यू? तो यार यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, उससे पता चल जाएगा। K और C की वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ से अल्फ़ा जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको दिख रहा है 10⁻⁻ में कुछ आ रहा है ना, मतलब 0.1 से कम आ रहा है, तो मतलब आपने जो किया है सही है, इस तरीके से चले जाइए। अगर नहीं किया है तो दिक्कत है फिर, मतलब अगर यहाँ से अल्फ़ा आ गया आपका 0.2 या इस तरीके से, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। और वहाँ से अल्फ़ा निकालना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक से, C अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, इस क्वाड्रेटिक से अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। और पीएच के लिए H प्लस चाहिए होगा, H प्लस C अल्फ़ा है तो C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस अल्फ़ा का, तब आ जाएंगी चीज़, ठीक है। सेम डिट्टो ऐसे ही किसी भी बेस के लिए लिख दीजिए आप। कोई भी बेस है, मान लिया जैसे NH4OH है, ये भी इसी तरीके से गया सर, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, किसी टाइम T0 पर C, किसी टाइम T इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा, K भी लिखेंगे बेस के लिए C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अगर आपका अल्फ़ा लेस देन 0.1 है तो आप क्या लिख दोगे सर? अल्फ़ा अंडर रूट KB बाई C लिख दोगे, ठीक है। और OH माइनस क्या है आपका? C अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये रहा आपका, तो क्या आ जाएगा? KB इंटू C, ठीक है। और यहाँ से POH निकल जाएगी, पहले POH निकल जाएगी तो 14 माइनस POH करके PH निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अगर अल्फ़ा आपका 0.1 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, तो आपको यहाँ भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? ये तरीका है ना। सामने वाले ने आपको दे दिया कि यार यही क्वेश्चन है NH4OH, इसके लिए KB की वैल्यू सपोज आपको दे रखी है यार 10⁻⁻7, ठीक है, और कंसंट्रेशन आपको दे दी 0.1, है ना। पूछा है आपसे कि pH बताओ क्या होगी NH4OH के लिए, तो क्या करेंगे सर? हम सीधी सीधी बात है ऐसे लिखेंगे, और या फिर ये फॉर्मूला अगर हमें तुरंत याद है तो हम क्या लिख देंगे? KB इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। मैं से सीधा अल्फ़ा लिख देता हूँ, अल्फ़ा क्या आ गया सर? अंडर रूट KB बाई C, मतलब 10⁻⁻3। तो 10⁻³ आया, देखने से पता चल रहा है कि 0.1 से छोटा है, मतलब जो हमने किया सही किया है। तो OH माइनस क्या आ जाएगा सर?
रूट ओवर के बी इंटू सी, मतलब 10⁻⁸, 10⁻⁴, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, पी एच चाहिए, तो ओ एच माइनस से पी ओ एच आ गया 4, तो पी एच कितना आ जाएगा 10। तो ये हमसे पूछा हुआ है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, टफ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बात कर रहे हैं यार, कोई 2 एसिड सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ 2 वीक एसिड और 2 वीक बेस, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला याद रखें, अगर 2 वीक एसिड हैं तो इसके लिए H+ कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, रूट ओवर K1C1 प्लस K2C2। ऐसे ही अगर 2 वीक बेस हैं तो यहाँ पे OH माइनस कैलकुलेट करने के लिए रूट ओवर KB1C1 प्लस KB2C2, ठीक है। आसानी से आ जाता है, ये कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी H+ और OH माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने की कोशिश करूं, जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, अगर HCl आपके पास है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है HCl के, ठीक है, और एक सॉल्यूशन है आपके सामने HCOH, एक वीक बेस हो गया, है ना, ये है सर, ठीक है। इसकी चीज़ें दे रखी हैं आपको 200 ml और 0.1 मोलर, है ना। इसके लिए पर वो भी दे रखा है सामने वाले ने कि K 10⁻⁻�6 इस तरीके से दे रखा है इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। पूछा है आपसे कि सर pH क्या होगी, pH कैलकुलेट करके बताइए, है ना। दोनों एसिड हैं, ठीक है। तरीका क्या है, तरीका वही है लिखने का, आप लिखिए। जैसे HCOH आप दिखा रहे हो, कैसे जाएगा HCOH सर, HCO माइनस प्लस H+। अब स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इसकी C है तो C माइनस C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा C अल्फा। H+ तो यार सॉल्यूशन में ये थोड़ा ना पहचान पाएंगे कि ये H+ किसका, ये H+ किसका है। जब अगर 2 एसिड प्रेजेंट हैं तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो इसका भी तो होगा C' क्या है, इससे आने वाला HCl से आने वाली कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपके लिए सारी चीज़ें हो गई कि अब यहाँ पे जब आप K लिखोगे ना, K क्या लिखोगे आप यहाँ पे, C अल्फा इंटू C' प्लस C अल्फा और नीचे C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। K क्या आ गया सर, C' अल्फा प्लस C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फ़ा काफ़ी कम है 1 से तो नेगलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ख़त्म, और अल्फ़ा कम है तो अल्फ़ा स्क्वायर तो और कम होगा, तो ये भी ख़त्म। तो K क्या है, अप्रोक्सीमेशन से आप C' अल्फ़ा के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा, अल्फ़ा निकल जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, H+ आ जाएगा। तो ये तरीका है दरअसल समझने का है पूरा का पूरा आयनिक, तो है ना, इसमें याद करने जैसा तो कुछ नहीं है। आप अप्रोक्सीमेशन मानिए, इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। जब अल्फ़ा बहुत कम है तभी मैंने ये चीज़ की है, नहीं है तो आपको पूरा का पूरा, आपको pH निकालना था तो H+ निकालना पड़ेगा, H+ आएगा इससे, और इसमें C और C' पता है, सिर्फ अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा इसको सॉल्व करके फिर आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ नोन है, सिर्फ अल्फ़ा नोन है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा शिद्दत से, तब जाके आपका अल्फ़ा निकल के आएगा, ठीक है। तब उसको यहाँ पुट करेंगे तब आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ तो वैल्यू अगर ऐसी है, इस तरीके से है, तो आप सीधा लिख सकते हो K = C' अल्फ़ा, अल्फ़ा आ जाएगा K/C', ठीक है। पुट कर दीजिए सब कुछ। तो ये चीज़ें हैं, है ना। चलिए जी, तो ये सब बेसिक हमने देख लिए। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाइए आप, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। चार तरह के सॉल्ट मैंने बताया आपको, है ना।
कैसे कैसे सर हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बन रहा हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा हो, वीक एसिड वीक बेस से बन रहा हो, चारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल NaCl था, स्ट्रॉन्ग एसिड से है ना, तो NH4Cl, CH3COONA, CH3COONH4। ठीक, ये है सारी चीज़ें आपके सामने। अब हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, ये तो सॉल्ट हो गए हमारे, अब हाइड्रोलाइसिस सीखते हैं। हाइड्रोलाइसिस है क्या, किस चीज़ का हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या होता है हाइड्रोलाइसिस, वो समझते हैं, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस में देखिए दो पार्ट हैं इसके, एक है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, एक है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब है किसी कैटायन का हाइड्रोलाइसिस। जैसे कैटायन, जैसे सपोज मैंने ले लिया A+ को अगर पानी में डाला तो साफ समझ में आ रहा है सर हमें क्या होगा, यार ये पॉजिटिव हिस्सा ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो AOH यहाँ बनेगा और H+ रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हमें दिखा, मतलब सर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो H+ रिलीज होगा। ठीक है, H+ रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में H+ बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन में H+ बढ़ जाएगा तो यहाँ पे pH जो आने वाली है वो <7 आने वाली। ये चीज़ हमने सीखी है कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो 7 से कम pH होगी। ठीक है, ये बात समझ गए अपन, है ना, क्लियर है। इसको दिखाते हैं, जैसे कंसंट्रेशन अगर C लेके चल रहे हो इसकी तो C - CH, ये CH और ये CH आप इस तरीके से लिखते हो। यहाँ पे H क्या है, H है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जैसे वहाँ पे अल्फ़ा था, बहुत लोग अल्फ़ा लिख देते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख दो, पर कन्फ्यूजन सा नहीं हो इसीलिए मैंने अलग लिख दिया है बस, है ना। अगर आप कंफर्टेबल हैं दोनों जगह अल्फ़ा यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इतनी, है ना। यहाँ पे एक टर्म और होती है KH, वो है सर आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। KH क्या आ गया आपका, जैसे यहाँ पे अगर मैं KH लिखना चाहूँ, KH वही है सर प्रोडक्ट का बाई मल्टीप्लाई इन सब का कंसंट्रेशन का। ठीक है, नीचे C - CH, ये आपका KH आ गया। यार मेरे को ना ये इनडायरेक्टली क्या लग रहा है, KH आप ध्यान से देखो, ये जो KH है ना इस केस में कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस में KH किसके बराबर दिख रहा है मेरे को, तो ये KW/KB के बराबर दिख रहा है। आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो देख लो, कैलकुलेट कर लो। क्यों? अरे KW क्या होता है आपका, KW ये था सर H+OH-, KB B इस बेस का, तो इस बेस को अगर आपने तोड़ा ये OH को, कैसे गया ये A++OH- ऐसे गया होगा, है ना। तो इसके लिए अगर आप KB लिख रहे हो, KB क्या लिख दोगे, A+OH- नीचे AOH, और यहाँ पे आपने क्या लिखा KH आपने क्या लिखा यहाँ पे सर AOH H+ A+। ध्यान से देखो, अगर आप KW/KB कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, OH- से OH- कैंसिल आउट, H+ और AOH ऊपर चले गए और नीचे A+ आ गया, ख़त्म। यही तो किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे KW/KB के बराबर में ये सब चीज़ें हैं। ये है सर अगर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो, बात समझ गए आप। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं सर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की, है ना। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं। जैसे कोई एनायन है सपोज B-, अरे सॉल्ट मिलके बन रहा है ना A+ और B- से मिलके। अब A B कुछ भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में तो और डिटेल से, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की।
तो सर अगर ये हाइड्रोलाइज हुआ, अगर ये हाइड्रोलाइज हो रहा है तो क्या करेगा, पानी से H प्लस वाला हिस्सा लेगा तो Hb प्लस OH माइनस रिलीज कर देगा। तो सॉल्यूशन में OH माइनस आपको बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बेसिक पार्ट बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो बेसिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी इसका फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा तो pH 7 प्लस आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी वही तरीका, सपोज ये C है तो C माइनस CH, CH, CH। अच्छा मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से KH किसके बराबर है, क्योंकि KH नहीं देगा आपको, KW आपको पता है 10 पावर माइनस 14 है। आपको ये अगर एसिड बन रहा है तो एसिड का कांस्टेंट K दे देगा। ठीक है, ये आ गया KH इक्वल टू KW बाई K। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये प्रूव करके देख लो आराम से कि KH क्या है, HB इंटू OH माइनस, नीचे B माइनस, और इसी तरीके से KW तो H प्लस इंटू OH माइनस है, K क्या है, HB को तोड़ के H प्लस और B माइनस में उससे ड्राइव करके, जैसे मैंने अभी दिखाया, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, फीलिंग आ जाएगी पूरी एकदम, है ना। ठीक है, समझ जाओगे कि कैसे ये लिख दिया। अब जो खेल आ रहा है, अब खेल ये है ना, कैलकुलेट हमें हमेशा pH ही करनी है, यहाँ भी pH कैलकुलेट करनी है, यहाँ भी pH कैलकुलेट करनी है, सब जगह pH कैलकुलेट करनी है। अब समझ लेते हैं क्या है ना। ये बेसिक हमने देखा। अब देखो कि यार कौन हाइड्रोलाइसिस में कौन पार्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। दरअसल जैसे मैं एक तो NaCl वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जो किस किस से मिलके बना हुआ है, दोनों स्ट्रॉन्ग से। ये किससे मिलके बना हुआ है, NaOH से और HCl से। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको कि किससे मिलके बना हुआ है सर, NaOH और CH3COOH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। बात समझ में आ गई। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, NH4Cl, सर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये चीज़ें हैं आपके सामने। ये वाली टेंशन मत लिया करो कि मैं H प्लस या OH माइनस ही क्यों निकाल रहा हूँ, बाकी का क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि लॉग की वैल्यू तो एग्जामिनर देगा ना तुम्हें। जो टफ लॉग बनेंगे उनकी तो वैल्यू देगा, log 2, log 5, log 7 पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो, है ना। तो लॉग वाला पार्ट तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, इसलिए मैं H प्लस या OH माइनस कैलकुलेट कर देता हूँ, PH या POH नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो यार, मैंने सिखाया तुम्हें कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर ये Na प्लस हाइड्रोलाइसिस हो तो ये कैसे जाता, अगर होता तो ये सर यहाँ पे NaOH बना रहा होता प्लस H प्लस ऐसे जा रहा होता, लेकिन तुम्हें पता ही है स्ट्रॉन्ग है ये, तो बना होगा तुरंत टूट जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या ये हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं होगा। सेम हाल Cl माइनस के साथ में है, Cl माइनस गया सर, HCl बनाया। अब समझ गए कैसे रिएक्शन लिखी, कैसे इक्वेशन लिखी, ऐसे ही सिखा चुका हूँ मैं अभी। फिर यहाँ भी सर ये बना होगा पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, ये भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग से आने वाला कुछ भी है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे क्या आया यहाँ पर Na प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया Cl माइनस, तो उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। समझ गए, लॉजिक समझ गए, ये बना पूरा टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब खेल समझो, जैसे मैं बात कर लेता हूँ CH3COO की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, CH3COO माइनस है प्लस H2O। इसी तरीके से तो रिएक्शन जाएगी, क्या बन रहा होगा यहाँ पे, CH3COOH प्लस, हाँ जी, OH माइनस। तो यार सर ये पूरा टूटेगा ही नहीं ना, तो ये मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या है, Na प्लस। कैटायनिक और एनायनिक दो पार्ट है ना इसमें, तो यहाँ पे क्या हुआ सर हाइड्रोलाइसिस में, बता दीजिए ज़रा। तो सर यहाँ पे NaOH बना
प्लस में H प्लस, तो यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, ये बना पूरा इसमें आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। तो इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें सिर्फ इतने पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो इसकी जब बात करी जाएगी, ऐसा सैंपल जब आपके सामने आएगा तो आप देखते ही पहचान लोगे इसमें एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से होता है, इसका मतलब pH 7+ आएगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक है सॉल्यूशन। यहाँ बताइए ज़रा, यहाँ क्या हो रहा है, NH4+ है एक, तो गया सर, क्या बन गया, NH4OH + H+। तो सर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है क्योंकि वीक है, ये नहीं टूटेगा, मतलब हुई है रिएक्शन, एक्सटेंड हुआ है, गई है इधर, सब कुछ है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। Cl- है, देखते पहचान में आ गया, स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, नहीं बनेगा इसका कुछ भी, कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन को लिखने का, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है, सीधी बात है। अच्छा, जैसे एक केस और CH3COONH4, यहाँ पे क्या हुआ सर, किस किस से मिलके बन रहा है, CH3COOH + NH4OH, ये भी वीक, ये भी वीक, दोनों के दोनों वीक, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, दोनों वीक हैं तो सर ये हिस्सा CH3CO-, ये क्या है, वीक एसिड वीक बेसी तो है, इनसे तो मिलके सॉल्ट बना है, तो इसका ये हिस्सा सर ये भी हाइड्रोलाइसिस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। और सर ये हिस्सा ये भी वीक से आ रहा है, ये भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो वीक से आने वाले जो हिस्से हैं, वीक एसिड हो या वीक बेस हो, वो सब हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे, ठीक है। इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका भी होगा, बात समझ गए, ये खेल है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, है ना। तो यार एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये तो साफ हो गया क्या कि जब सर NaCl आएगा या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ कोई सॉल्ट होगा, ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं, और pH क्या होगी ऐसे केस में, 7 होगी यहाँ पर, है ना। NaCl पानी में अगर प्रेजेंट है तो pH उस सॉल्यूशन की 7 है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर आपने केस ले लिया यार, जैसे CH3 कौन सा है, NH4Cl वाला ले लिया, जैसे मान लिया NH4Cl, तो क्या होगा इस समय, देखते ही पहचान में आ गया हमें कि सर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, क्योंकि कैटायन ही इसमें ऐसा है जो वीक बेस से आ रहा है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है ये पार्ट Cl-, तो इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हमने कैसे सीखा है सर, कि सर NH4+ + H2O क्या बन गया, NH4OH + H+ बन गया, C- CH इस तरीके से, ठीक। तो आपने क्या एक्सप्रेशन लिख दिया, KH = KW/KB = CH²/1 - H। pH पूछिए, pH मतलब हमारे पास H+ है, H+ CH के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर H जो है वो कम है 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, KH = KW/KB CH² के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं H को लिख सकता हूँ सर, ठीक है, KW/KB × C, लेकिन मेरे को H+ बताना है, H+ CH है, ये H है, तो H+ किसके बराबर आ जाएगा सर, यहाँ से √KW × C/KB, ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपका। pH पूछेगा तो H+ के लिए KW 10⁻⁻14, C दे के रखेगा, KB दे के रखेगा, सब कुछ दे देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, H+ आ जाएगा, H+ आ जाएगा, उसका माइनस लॉग ले लेंगे तो pH आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये फॉर्मूला है आपके सामने। अच्छा, pH का ये फॉर्मूला भी आप पढ़ते होंगे, वो इसी से ही आता है दरअसल। जैसे अगर मैं इसमें माइनस लॉग ले लेता हूँ, तो माइनस लॉग H+ = -½ log KW -½ log C, है ना, +½ log KB, ठीक है। अच्छा, माइनस लॉग KW क्या हो गया आपका, PKW है 14/2 मतलब 7,
माइनस लॉग एच प्लस पी एच, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस पी के बी बाई 2 माइनस हाफ लॉग सी। H प्लस है, सॉल्यूशन एसिडिक बन रहा है, तो pH लेस देन 7 आनी चाहिए थी। यही फॉर्मूला है आपके पास में, 7 माइनस ही तो है, तो लेस देन 7 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मैं नहीं कहते ये फॉर्मूला आप रटो, याद करो, आप तो ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो फटाक से, है ना। यहाँ भी सेम लॉजिक है, अगर जो H है आपका, अगर H आपका लेस देन 0.1 है, तो जो आपने किया है, नेगलेक्ट किया है, वो सही है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकालो, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा केस NH4Cl वाला, तीसरा CH3CONA वाला, है ना, जहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे अपन, CH3CONA वाला, ये आपने ले लिया। तो यहाँ पे समझ में आ गई हमें कि हाइड्रोलाइसिस में ये वाला पार्ट जाएगा बस, मतलब एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होने वाला है यहाँ पर बस, ठीक है। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये हिस्सा चला गया हाइड्रोलाइसिस में, CH3CO माइनस वाला गया, तो सर किस तरीके से, CH3COOH प्लस OH माइनस, इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस हुआ। T इक्वल टू 0 की ये कंडीशन है, T इक्विलिब्रियम की यह हाल है, CH CH CH, यहाँ भी वही हाल। अच्छा, ये देखने से पता चल गया ना, सॉल्यूशन बेसिक है, तो मतलब pH का जो फॉर्मूला आएगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 7 आने वाली है उसमें, ठीक है। CH CH, तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया सर, KH इज इक्वल टू KW बाई अभी KA आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H, वही सेम, CH इंटू CH बाई C माइनस CH रखा, तो वहाँ से ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ही अगर H क्या है, कम है काफ़ी 1 से, तो क्या आ गया, KW बाई KA इज इक्वल टू CH स्क्वायर, और H क्या आ गया, रूट ओवर KW बाई KA इंटू C। मेरे को pH तक पहुँचना है, तो पहले POH तक पहुँच जाऊँ। POH तक पहुँचने के लिए पहले OH माइनस चाहिए, OH माइनस CH है, तो OH माइनस अगर मैं लिखना चाहूँ CH के बराबर, तो क्या आ गया ये KW इंटू C बाई KA। तो यहाँ से POH आ जाएगा क्या, बिल्कुल, माइनस लॉग ऑफ, है ना, माइनस लॉग ले लो सबका, तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग C इज इक्वल टू माइनस, इधर तो क्या POH डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आ गया ये, भाई लॉग ले रहा हूँ, ठीक है, लॉग लेना नहीं आता तो फिर दिक्कत है ना, लॉग ले रहा हूँ मैं सिंपल सा, प्लस हाफ लॉग KA, क्लियर है बात। अच्छा, माइनस लॉग KW क्या आ गया, PKW 14 है, 14 बाई 2 मतलब 7, तो 7 है ना, माइनस हाफ लॉग C, ठीक है, माइनस PKA बाई 2। ये POH है यार, ध्यान से देख लो, ये POH है, लेकिन pH का अगर फॉर्मूला लिखना है तो 14 माइनस करके लिख दो। pH क्या होती है, 14 माइनस POH, ठीक है, 14 माइनस POH है, तो ये कितनी आ जाएगी, 14 में से ये माइनस किया तो 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ PKA, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके pH का। तो देख लो ये 7 प्लस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही बात तो बोली थी मैंने कि pH 7 से ज़्यादा आने वाली है आपकी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इसमें किसी को भी। हाँ जी, हो जाएगा। लास्ट केस की बात कर लेते हैं, CH3COONH4। अब इसमें क्या देखने से समझ में आ रहा है कि सर इसमें दोनों पार्ट हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे, मतलब CH3 दोनों वीक वाले हैं, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा इसमें, है ना।
CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, दोनों ही हाइड्रोलाइसिस में गए और क्या मिल गया आपको CH3COOH प्लस NH4OH, खत्म। C माइनस CH, C माइनस CH, 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 KH क्या लिख दिया आपने, KH हो गया आपका H स्क्वायर वही 1 माइनस H स्क्वायर, यही तो आया ना, 1 माइनस H इंटू 1 माइनस H, ऐसे ही तो कुछ आ गया। तो यहाँ से आ गया HY1 माइनस H इज इक्वल टू रूट ओवर KH, रूट ओवर KH, KH किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, KW बाई K इंटू KB। तो यहाँ से आ गया H इक्वल टू HY1 माइनस H इक्वल टू, मैं तो डेरिवेशन बता रहा हूँ तुम्हें थोड़ी सी, तुम सीधा याद रख सकते हो जो फॉर्मूला है, जिन जिन को दिक्कत है, और नहीं तो समझते हुए चलो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। अब ये मत बोल देना कोई कि सर ये KH को KW बाई K इंटू KB के बराबर कैसे लिख दिया, तुम्हारी मर्जी है, तुम आराम से लिख के देख सकते हो, प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। KH का एक्सप्रेशन लिख दिया तुमने, क्या आ गया CH3COOH इंटू NH4OH बाई CH3CO माइनस NH4 प्लस, ये KH का एक्सप्रेशन आ गया। अगर KW का H प्लस इंटू OH माइनस लिखते ही हो, K का एसिड ये वाला CH3COOH, तो इसको डिसोसिएट करा के इसका एक्सप्रेशन लिख लिया। ऐसे ही KB NH4OH, उसको डिसोसिएट करा के उसका एक्सप्रेशन लिख लिया, क्या दिक्कत है, लिख लेंगे, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया HY1 माइनस H इज इक्वल टू KW बाई K इंटू KB, है ना। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, जैसे CH3COOH है, अगर ये डिसोसिएट हुआ किस तरीके से गया होगा सर, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये इस तरीके से जा रहा होगा। CH3COH कितना है सर, CH3CO माइनस C माइनस CH है, यही तो है, CH है C माइनस CH है, ये लिख दिया मैंने सिंपल से। अच्छा यहाँ से बता दो K का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, यहाँ से K का एक्सप्रेशन ये आ जाता है यहाँ से CH3CO माइनस इंटू H प्लस बाई CH3COOH, इनकी वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, इसकी ये रख दो बस। तो यहाँ से H प्लस का एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे को पीएच चाहिए, यहाँ पे H प्लस कहीं OH माइनस कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ी। तो H प्लस क्या आ गया यहाँ से Ka इंटू CH3COH की वैल्यू है CH बाई CH3CO माइनस मतलब C माइनस CH, तो 1 माइनस H, C से C कैंसिल आउट। तो यहाँ से H बाई 1 माइनस H जो कि मेरे को चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी आ गई कि सर H प्लस बाई Ka, ये वैल्यू आ गई, इसको रिप्लेस मार दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं H प्लस इज इक्वल टू रूट ओवर KW इंटू Ka बाई KB, खत्म। तो यहाँ से pH क्या आ गया, माइनस लॉग वगैरह लेके 7 प्लस pKa माइनस pKb बाई 2, सीधा ये फॉर्मूला याद रखो, काम खत्म, बस कोई ड्राइव नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद रखो, टू बी रिमेम्बर्ड। जितने भी फॉर्मूले मैंने लास्ट में लिखे हैं बस वो याद करो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये खेल है आपका। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस खत्म, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है यार, अब इसमें यही होगा ना, सामने वाला क्या करेगा, वैल्यू तो देगा, इसकी प्रैक्टिस तो जितनी चाहो आप कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है, सब कुछ है आपके पास में, वैल्यू पुट करते रहिए, आंसर आता जाएगा, क्या दिक्कत है, जो भी चीज़ चाहिए। अब सामने वाला भाई के दे देगा, के भी दे देगा आपको, पी के भी लिखा, वैल्यू पुट करी, पीएच पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, आ जाएगा आंसर। पहले आपको केस आइडेंटिफाई करना है कि सर कौन से वाले केस से क्या चीज़ पूछी हुई है, ठीक है, कौन से वाले केस मतलब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अगर है तो किस तरह का केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा है, वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, कौन सा केस बोला हुआ है, उस हिसाब से हम फिल्टर आउट करेंगे, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें। इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक। आयनिक का बचा हुआ पार्ट। अच्छा, बचे हुए पार्ट में जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे हम बफर सॉल्यूशन के बारे में चीज़ें देखेंगे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर क्या होता है, फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। बफर में ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी, है ना, हल्का सा। और फिर उसके बाद में हम सॉल्युबिलिटी की चर्चा करेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे, सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है चीज़ों से, कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह, ठीक। कॉमन आयन अगर प्रेजेंट है सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँ आपके एग्ज़ाम के, ठीक। कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे उस पर बेस्ड सारे के सारे। इस पर तो ये तो आसान सेक्शन था, प्रैक्टिस करें इसकी जितनी हो सके उतनी बेटर है।